हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किसके, 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था 30 डिग्री और 60 डिग्री के और 45 डिग्री के हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए देखते हैं। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए तो देखिए 0 डिग्री के लिए एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसका एक कोण अगर हम पूरी तरह से 0 कर देंगे, देखिए समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका एक कोण ये देखिए, ये तो 90 है, ये वाला 90 है। अगर हम इसको, ये A है मान लीजिए, इसको हम 0 कर दें, अगर हम इसको 0 कर दें देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये ऐसे। ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 90 है, ये 0 हो गया, मतलब ये AC के ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ये जो होगा वो 90 हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पूरा नहीं होता है। 0 डिग्री अगर हम कर देंगे त्रिभुज का एक कोण तो त्रिभुज निर्मित नहीं हो सकता है। 0 नहीं होगा, 0 के पास होगा। 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 डिग्री नहीं लेते हैं, इसके पास का, इसके अत्यधिक निकटतम मतलब सबसे पास का कोण लेते हैं जिससे त्रिभुज भी बन जाए और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी आ जाए। ठीक है, जो कोण A है वो 0 नहीं है लेकिन 0 के पास है बहुत, जिससे हमारा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर साइन निकालें, साइन तो साइन ने त्रिभुज में क्या होता है, BC/AC, BC/AC होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो AB है वो AC के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इसको, ये देखिए जब हम ये वाला कोण, A वाला कोण कम करते जाते हैं, देखिए अगर हमने कम कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कोण कम कर रहे हैं तो BC भुजा छोटी होती जा रही है। जब हम कोण A को 0 के पास ले जाएंगे, 0 के बहुत पास ले जाएंगे, तो ये देखिए जो बिंदु B है वो बिंदु C के बहुत पास आ जाएगा। अगर हम कोण A को बहुत छोटा कर दें, मतलब 0 के बहुत पास कर दें, ठीक है, तो जो AB का मान होगा वो AC के मान के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास ही पास तो है, तो AC क्या होगा, AB के बराबर हो गया। अब साइन इज इक्वल टू BC/AC होता है। अब देखिए BC की कोई लंबाई थी, जब ये इसके बहुत पास आ गया तो इसकी लंबाई भी 0 ही होगी। क्यों? 0 के थोड़ी पास है, मतलब पॉइंट में 0.000 कुछ, तो हम इसको 0 ले सकते हैं। तो BC क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। BC कितना आ गया, 0, तो यहाँ 0 रख दें, तो 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो साइन ए कितना आ गया हमारे पास आ गया साइन ए 0। कॉस निकालते हैं, कॉस ए क्या होगा, देखिए कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, AB/AC, AB/AC, तो AB, ठीक है, AB जो है वो AC के बराबर है, तो AC/AC इज इक्वल टू 1 आ गया। साइन ए का मान 0 आ गया और कॉस ए का मान 1 आ गया। ठीक है, जहाँ एंगल ए जो था वो लगभग 0 था, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए देखते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री में हम क्या करते हैं, ये वाला जो कोण है इसको 90 बनाना है, तो इसको बढ़ाते हैं, मतलब ऐसे कोण बन रहा है, इसको देखिए यहाँ ऐसे, ये वाला जो कोण है वो इससे बड़ा है, तो जब हम इसको बड़ा करते हैं देखिए ये वाली जो भुजा है ये छोटी होती जा रही है, ये भी भुजा छोटी होती जा रही है, ये ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ मिल जाएगी। तो देखिए ये वाला जो A कोण है वो 90 हो गया, B वाला भी 90 था, तो कौन सा कोण 0 हो जाएगा, C वाला कोण 0 हो जाएगा, तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो कोण A है उसको 90 डिग्री के निकटतम ले जाएंगे, नियरली 90 डिग्री। ठीक है, जिससे C के कोण का भी कुछ मान होगा, लेकिन वो नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम नगण्य कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं उसको।
ठीक है, जिससे हम 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो आइए देखते हैं साइन ए का मतलब यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। साइन इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ देखिए जो बी सी है, ठीक है, और यहाँ देखिए ए बी धीरे धीरे छोटी हो रही है। जब ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, बी के बहुत पास आ जाएगा, बी के निकटतम आ जाएगा, नियरली बी आ जाएगा, तो देखिए जो ए है और बी है इसके बीच ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी, पॉइंट में कुछ दूरी होगी जिसे हम नगण्य कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, बी सी जो भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर हो जाएगी। बी सी जो भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए बी के बहुत पास है। तो देखिए बी सी को हम फिर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यहाँ बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए जो ए है ये यहाँ से हट के अब यहाँ आ गया, ये यहाँ था पहले, फिर यहाँ आ गया है। तो देखिए जो बी सी है वही ए सी होगी। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ए सी है तो बी सी का मान ए सी रख दिया, ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 आ गया। और कॉस ए क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी क्या है, ए बी पॉइंट में कुछ वैल्यू होगी, जिस 0.000 कुछ वैल्यू होगी, तो जिसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, तो इसे 0 लिख देंगे। तो ए बी क्या है, 0 अपॉन ए सी, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 0 डिग्री के और भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। tan अगर निकालें, tan ए यहाँ पे, तो tan ए देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अपॉन कॉस ए, साइन अपॉन कॉस ए, तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। समथिंग अपॉन 1 इज इक्वल टू वही जो नंबर होता है वो वापस आ जाता है। अगर हम निकालें कॉसेक के लिए निकालें तो 1 अपॉन 0। अब किसी भी संख्या का अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। अनंत, इन्फिनिटी के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो ला रहा हूँ, तो उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इन्फिनिटी क्या होता है। अभी हम ऐसे कह सकते हैं इन्फिनिटी, अभी हम ऐसे कहेंगे इन्फिनिटी अनंत, या फिर कह सकते हैं अपरिभाषित संख्या, ठीक है। अपरिभाषित संख्या जिसे परिभाषित ना किया जा सके, ठीक है। और यहाँ देखिए सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 होगा। सेक इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कॉट ए क्या होगा, 1 अपॉन 0, तो क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी देखिए ऐसे बनाते हैं, 8 को लिटा देंगे तो इन्फिनिटी बन जाता है, अनंत बन जाता है। कॉट ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं tan ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। जब आप ये सब निकाल लेते हैं तो एक टेबल बन जाती है, एक हमारी टेबल बन जाती है। कौन सी टेबल बन जाती है, यहाँ देखिए यहाँ एंगल लिखे हुए हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे एंगल दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो ये इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे साइन ए, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 90 1। अभी देखिए इसे कैसे याद करते हैं, देखिए साइन ए की आप वैल्यूज़ निकालना सीख गए, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कॉस के लिए इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 1 था 90 पे तो ये 0 पे आ जाएगा, 60 के लिए √3/2 था तो ये 30 पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब tan में देखिए आप क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस ए कर देंगे, मतलब 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो ऐसे tan ए निकालेंगे। अब tan ए को उल्टा कर दें तो कॉट ए हो जाता है, या अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, अनंत है, ठीक है। कॉसेक कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, साइन ए का व्युत्क्रम कर देंगे कॉस का सेक के लिए। और क्या कर सकते हैं, कॉसेक का जो मान है अगर उसको उल्टा कर दें तो सेक का आ जाता है। इस तरह से आप टेबल याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं इन्हें आपको याद होना चाहिए, इन्हीं से आपके सवाल हल होंगे। सवालों के ऊपर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।